हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा भगवत गीता पर। क्या है भगवत गीता? पृथ्वी का इतिहास का पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया अब से 5,000 साल पहले। वो बार बार अवतार नहीं लेंगे हमें देने के लिए, वो पहले ही दे चुके हैं अब से 5,000 साल पहले अर्जुन को। तो जाकर के हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। हम बात करेंगे गीता के अध्याय 1 के बारे में। क्या है इस ऐसा गीता के अध्याय 1 में जिसके लिए मुझे ये डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस अध्याय में अर्जुन प्रश्न करता गया, कृष्ण उत्तर देते गए। अर्जुन प्रश्न करता गया, कृष्ण उत्तर देते गए। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? आपके लिए क्या फायदेमंद है ये वीडियो? आपको क्या फायदा देगी ये वीडियो? आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जो समस्याएं, जो प्रश्न, क्योंकि जो समस्याएं और प्रश्न अर्जुन के थे वो हमारे भी हैं, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। देखो, इस दिवाली पर हम एक कल्चर क्रिएट करते हैं गीता गिफ्ट करने का। लोग शराब की बोतल गिफ्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट गिफ्ट करते हैं, मिठाई का डिब्बा गिफ्ट करते हैं। जीवा से खाएगा, मलमूत्र द्वारा बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनकी लाइफ कुछ नहीं है। लोग नए साल पे कैलेंडर गिफ्ट करते हैं, डायरी गिफ्ट करते हैं। 1 साल बाद कूड़े के डिब्बे में जानी है वो। पर अगर गीता को गिफ्ट करोगे तो मुंह से पढ़ेगा, दिमाग में समा लेगा। चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोनों सेनाएं युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में खड़ी हैं। पहली सेना अर्जुन की, दूसरी सेना दुर्योधन की। युद्ध शुरू होने ही वाला था, पर उससे पहले दोनों सेनाओं के अनुयायियों ने अपने अपने शंख बजाए। किस तरह बजाए? 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनज्य प्रोणम महाशंखम भीम कर्म प्रकोदरा। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और भीम ने प्रोण नामक भयंकर शंख बजाया। चलो शंख तो बजा लिया, इन्होंने, पर इससे हमें क्या समझ में आता है? अभी रुको, बता रहा हूँ। मैं अर्जुन की सारी समस्याओं को आपके जीवन की समस्याओं से ऐड करके बताने का प्रयास करूंगा, और यही इस वीडियो का मेन मकसद है। जिस तरह इन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले अपने अपने शंख बजाए, उसी तरह हमें भी कोई कार्य करने से पहले शंख बजाना चाहिए। इसका मतलब नॉलेज भंडार। हम जैसे कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हमें एग्जाम शुरू करने से पहले शंख बजाना चाहिए। या फिर हम कोई जॉब का इंटरव्यू देने वाले हैं और उससे पहले, इंटरव्यू देने से पहले हमें शंख बजाना चाहिए? नहीं रे, यहाँ पर शंख का कुछ और है। मतलब आप जो भी काम करने जा रहे हो उससे पहले आप अपने आप को पूरी तरह उस काम में समर्पित कर दो। यहाँ पर शंख का मतलब बस यही है। तो चलो, सबने तो अपने अपने शंख बजा लिए। अब क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? प्रवर्ते शस्त्र समापते धनुर्धर धम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्य मिद महा महीपते। क्या मतलब हुआ इसका? अब अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने ही वाला था, फिर उसकी नजर धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू यानी युद्ध भूमि में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। क्या वचन कहे? अर्जुन उपवाच। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसे कौन कौन वीर योद्धा महारथी आए हैं जो धृतराष्ट्र के दुबुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अब अर्जुन क्या करने जा रहा था? अब अर्जुन सैन्य निरीक्षण करने जा रहा था। देखो, यहीं पर आकर अर्जुन भी फंस गया और इसी पॉइंट पर हम भी आकर फंस जाते हैं और यहीं फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हम कर्म को ना करके कर्म की फल की चिंता करते हैं और इसी चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। और जिस तरह अब अर्जुन फंसने वाला था, अर्जुन को तो कृष्ण ने बाहर निकाल लिया, पर आपको और मुझको कौन निकालेगा? अब कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा को मान करके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब अर्जुन सैन्य निरीक्षण करने लगा। अर्जुन ने वीर योद्धाओं के अलावा अपने भाई बंधु चचेरे मामाओं के देखकर अचानक बोला। अर्जुन अचानक सारे भाई बंधुओं को देखकर क्या कहता है? अर्जुन उपवाच। अर्जुन ने कहा, दृष्टावम स्वजनम कृष्णा युयुत्सम सम उपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशस्यति। दृष्टाव्यम मतलब देख करके, एवं इन सबको, स्वजनम कृष्णा मेरे अपने सगे, मेरे अपने भाई हैं कृष्णा, युयुत्सम सम उपस्थितम युद्ध करने आए, युयुत्सम यानी युद्ध करने आए, सम उपस्थितम यानी सबके सब उपस्थित हो गए हैं। सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मतलब मेरा शरीर कांप रहा है। मम गात्राणि माय लिम्स, गात्राणि मेरे शरीर, मेरे हाथ पे पूरी तरह कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूखता चला जा रहा है। अर्जुन बुरी तरीके से घबरा गया, कांप गया, उसका शरीर कांपने लगा, उसका मुंह सूख गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। अपने भाइयों को देखकर, अपने सगे संबंधियों को देख करके, अपने चाचा को देख करके, मामा को देख करके, अपने गुरु को देख करके और अपने दादा को देख करके, भीष्म।
फिर अगले श्लोक में क्या बोलता है अर्जुन, बे पैतुश्चा शरीरे मे रोम हर सज जायते गांडीवम श्री सस्ते हस्ता त्वच एवं परिदाह्यते। तुच्छा शरीरे, मेरा पूरा शरीर अब बुरी तरह से कांप रहा है कृष्णा। रोम हर्षद जायते, रोम हर्षण अब मेरे रोंगटे, रोम हर्षद अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम सहे हस्ता, मेरा गांडीव जो अर्जुन का धनुष है ना वो भी अब नीचे गिर गया है। श्रम सस्ते, हस्ता यानी हाथों से नीचे गिर गया है। त्वचा एव परिदाह्यते, त्वक मतलब त्वचा, त्वचा एव परिदाह्यते, मेरी त्वचा भी अब जलने लगी है। और अर्जुन बोला भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा। और क्या बोला अर्जुन, अगर मैं युद्ध में जीता तो भी हारा, अगर हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध करूँ ही क्यों। अर्जुन बोला अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने चचेरों भाइयों को मार करके इससे अच्छा तो मैं अपने पूरा जीवन त्याग करके जंगल में जा करके अपना जीवन यापन करूँ, भिक्षा मांग करके अपना पेट भरूं, सारे सांसारिक सुख को त्याग करके मैं अपने आप को साधु बना लूं। अर्जुन बोला उनके रक्त से सने सिंहासन की मुझे आवश्यकता नहीं है। कृष्ण मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं भिक्षा मांगूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार पूरा पहला अध्याय निकल गया। देखो अर्जुन बोलते गए कृष्ण सुनते गए, अर्जुन बोलते गए कृष्ण सुनते गए। क्या अर्जुन बोलते गए कृष्ण सुनते गए। देखो कृष्ण चाहते तो अर्जुन को रोक सकते थे पर नहीं, अर्जुन बोलता गया कृष्ण सुनते गए, अर्जुन बोलता गया कृष्ण सुनते गए। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बोलता रहा, कृष्ण सुनते गए। पूरा पहला अध्याय अर्जुन बोलता गया, कृष्ण सुनते गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आदमी दो प्रकार का सुनता है, एक जवाब देने के लिए सुनता है और एक समझने के लिए सुनता है। जो जवाब देने के लिए सुनता है वो बोलता है कि तू बोल, तू बोल। वो कहता है तू बोल ले पहले, चल तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, चल तू बोल ले पहले, तू एक एक बात का जवाब दूंगा, बोल ले। ये आदमी अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आप चुप हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन रहे हैं। कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन अभी बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए उसकी बात वो सुने जा रहे थे। पहले करो गेज, बाद में कर दो उसको इंगेज। कृष्ण को पता था कि अगर बीच में टोकूंगा तो बात नहीं बनेगी। अब माइक अर्जुन के हाथ से निकलकर कृष्ण के हाथ में जाने वाला था। अब वो 17 अध्याय अर्जुन ने, पहला अध्याय सुनिए समझिए, कम ऑन एक बोलो, पहला अध्याय सुनिए समझिए, पहला अध्याय सुनिए समझिए, बाद में 17 अध्याय सुना दीजिए। लास्ट में अर्जुन बोला, गीता के लास्ट में, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। जो व्यक्ति पहले अध्याय में इतना डिस्टर्ब था वो 18वें अध्याय लास्ट में कहता है कि नष्ट मोह, मेरा मोह खत्म हो गया है। स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई है। त्वत्प्रसादा ओ कृष्णा, कि आपकी कृपा से ये कृष्ण हुआ है। ये लर्निंग है। जो आदमी एक्सट्रीम नेगेटिव था वो अब एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गया, यानी जिसकी हिम्मत टूट चुकी थी अब वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया था कि वो अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ और युद्ध भी लड़ा उसने और जीता भी। जो अर्जुन गीता के अध्याय 1 में क्या बोल रहा था, मुखम चा परिस्थिति, मेरा मुख सूख रहा है। पतुष्ठिता शरीरे, यानी मेरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्षच जाहिते, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतना एक्सट्रीम अर्जुन अब रिलैक्स हो गया है। लास्ट में अर्जुन गीता के अध्याय 1 के लास्ट में अर्जुन इतना बोला कि उसने उल्टी कर दी, वोमिट कर दिया। क्या बोला, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। आपको ये गीता की केस स्टडी वाली वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना ना भूले। और इस वीडियो को हर अपने मेंबर हर किसी से साझा कर दो इस वीडियो को लोगों के साथ साझा। बन जाओ नॉलेज के राजा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आ जाओ तुम मेरी शरण में, दूंगा तुम्हें कुछ खास। कर दो चैनल सब्सक्राइब, अभी बाद में होना ना पड़े मुझे नाराज। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा दो। नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।